आज 19 फरवरी 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को आईपैड पर उपलब्ध होगा बजट। इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही ऑनलाइन होगी। विधानसभा अध्यक्ष सहित 230 विधायकों को आईपैड दिए जाएंगे। जिन विधायकों को आईपैड चलाना नहीं आता उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सदन में विधायकों को आईपैड पर ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और विधायकों के प्रश्नों का उत्तर भी आईपैड पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस नवाचार से कुछ हद तक विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने आईपैड के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। 50 से 60 हजार कीमत के आईपैड खरीदे जाएंगे। नई शराब नीति स्वीकृति के लिए रविवार को कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को आज रविवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा सरकार को 2023-24 का करीब 3 लाख करोड़ का बजट भी स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। कैबिनेट की बैठक शाम को मंत्रालय में आयोजित हो सकती है। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। इंदौर के रेलवे स्टेशन पर बनेगी पासिंग लाइन, इसके लिए होगा सर्वे। पश्चिम रेल मंडल के अफसरों के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को रतलाम में हुई। बैठक में इंदौर में बन रहे नए रेलवे स्टेशन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आने वाले समय में इंदौर से 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलेगी। स्टेशन से मालगाड़ियां भी निकलती हैं, ऐसे में यहाँ ज्यादा ट्रैक की जरूरत है। पासिंग लाइन रहेगी तो रेलगाड़ियां आउटर पर खड़ी नहीं रहेगी। इसे लेकर जल्द ही सर्वे होगा। इसके अलावा पार्क रोड स्टेशन में पत्थर गोदाम वाले हिस्से में भी प्लेटफॉर्म बनाने और 1 फुट ब्रिज बनाने की संभावनाएं तलाशी गई। रेलवे स्टेशन की जो नई योजना तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने सीधी को दी करोड़ों की सौगात। रामपुर नैकिन में बनेगा 100 बेड वाला अस्पताल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले के लहिया क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने ग्राम लहिया में 241 करोड़ 86 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 143 करोड़ 43 लाख के कार्यों का लोकार्पण कर जिलेवासियों को सौगातें दी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण भी किया। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान रामपुर नैकिन अस्पताल में 100 बेड की अस्पताल बनाने की घोषणा की। बिजली कंपनी ने फरवरी में ही काटे 50,000 कनेक्शन। सामान जब्ती कुर्की भी की। लंबे समय से बिजली बिल राशि नहीं देने वाले एवं ज्यादा राशि वाले बकायेदार उपभोक्ताओं पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कंपनी क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों कनेक्शन काटे जा रहे हैं। फरवरी के 15 दिनों में ही लगभग 50,000 से ज्यादा कनेक्शन काटे गए हैं। कुछ स्थानों पर जब्ती कुर्की एवं बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई भी बदेन तहसीलदार के माध्यम से की गई है। अब तक पुराने बकायेदारों और डिफॉल्टरों लगभग 25 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। एमपीटीईटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा नियम में संशोधन। डीपीआई ने एमपीपीबी को दिए थे निर्देश। एमपीपीबी द्वारा अपने उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। नेगेटिव मार्किंग पर अपडेट जारी करते हुए कर्मचारी चयन मंडल लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी निर्देश का पालन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एमपीपीबी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई थी। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए मंडल को भी निर्देश दिया गया था। वहीं कहा गया है कि नियम पुस्तिका में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। विकास यात्रा के दौरान आज जिले में लगाए जाएंगे 15,000 पौधे। जिले में आज 19 फरवरी को विकास यात्रा के दौरान वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान पूरे जिले में 15,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्कूल कॉलेज में 5-5 पौधों का रोपण होगा। इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों आज 19 फरवरी को व्यापक पौधारोपण किया जाएगा। जिले में इस अभियान के अंतर्गत 15,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने निर्देश दिए हैं कि विकास यात्रा के दौरान व्यापक पौधे रोपण अभियान चलाया जाए। विकास यात्रा में 455 करोड़ 48 लाख के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन और लोकार्पण। जिले में विकास यात्राएं अनवरत जारी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यात्राएं निकाली जा रही है। इन यात्राओं के दौरान जहां एक और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की सौगातें भी दी जा रही है। जिले में 455 करोड़ 48 लाख के कार्यों का हुआ भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इंदौर जिले की सभी 9 विधानसभाओं में विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही लोकार्पण
लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान अब तक 172 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक के 527 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया और 282 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 1028 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हुआ। बड़ा चीतों का कुनबा, सीएम शिवराज ने 12 चीतों को कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की शान बने चीता आने के बाद अब चीता स्टेट बन चुका है। कल से चीतों का कुनबा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कुनू नेशनल पार्क श्योपुर में छोड़ा। सीएम द्वारा मैकेनिकल पुली को ऊपर उठाते ही चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए विशेष बॉक्स से बाहर निकले और फिर उनके लिए बनाए गए नए घर विशेष बाड़े में उछल कूद करते दिखाई दिए। 1 अप्रैल से चलन से बाहर हो जाएंगे 4000 सरकारी वाहन। भारत सरकार की नई स्क्रैप नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 4000 से अधिक सरकारी वाहन 1 अप्रैल को चलन से बाहर हो जाएंगे। ये वाहन 15 साल पुराने हैं। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। विभाग की समीक्षा बैठक में शनिवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि संबंधित विभागों को अपने वाहन मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग एजेंसी में स्क्रैप कराने होंगे। वही विभाग एक नवाचार भी कर रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट से आवेदक के घर भेजे जा सकेंगे। एमपी के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन बोले, मुझे पार्टी व पद से हटा दो लेकिन पुरानी पेंशन लागू करो। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। लालबर्रा में आयोजित विकास यात्रा में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की जरूरत होती है। इस मांग के बाद अगर मुझे पार्टी बाहर निकालना चाहे तो निकाल दे, लेकिन आगे भी वे पुरानी पेंशन लागू करने के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन लागू करो के नारे भी लगाए। धूमधाम से निकली बाबा बटेश्वर की बारात, झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। शहर में महाशिवरात्रि पर्व का उत्साह व उल्लास देखने को मिल रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। पुराने शहर के श्री बड़वाले महादेव मंदिर से बाबा श्री बटेश्वर की बारात निकली, जो दोपहर 12 बजे जनकपुरी पहुंची। दोपहर 1:30 बजे बारात आजाद मार्केट से निकली है। बाबा श्री बटेश्वर की बारात हनुमानगंज, इतवारा, सराफा चौक सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए सोमवार रात 8 बजे सोमवारा जय भवानी मंदिर पहुंचेगी। यहाँ पर शिव बारात का स्वागत किया जाएगा। बारात में शामिल श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की जाएगी। उन्हें चाय नाश्ता कराया जाएगा। रात 10 बजे बाबा श्री बटेश्वर व मां गौरा की वरमाला कार्यक्रम होगा। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सीएम का बड़ा बयान। कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए एनपीएस में संशोधन की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि एनपीएस में महत्वपूर्ण संशोधन हो सकते हैं। इसी बीच अब एक और राज्य में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है, जिसे बीते दिन उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे विकास और बुनियादी ढांचे के कार्य पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि अब एक बार फिर से सरकार का मूड पुरानी पेंशन योजना को लेकर बदल रहा है। 260 रोपवे और केबल कार परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जल्द शुरू होगा काम। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही शहरी परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और सभी में जल्द काम शुरू होने के आसार हैं। राज्यों की ओर से रोपवे के 300 से अधिक प्रस्ताव मिले थे, जिन पर विचार कर उनकी व्यवहारिकता का परीक्षण किया गया। माना जा रहा है कि रोपवे और केबल कार के ये प्रोजेक्ट अगले 3 साल में पूरे हो जाएंगे। आधार कार्ड का स्टेटस जानने के लिए UIDAI ने लॉन्च किया नया टोल फ्री नंबर। आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना आम आदमी के लिए अब और भी आसान हो गया है। अब तक लोग अपने आधार कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन ही चेक करते रहे हैं, लेकिन अब आप टोल फ्री नंबर पर भी अपने आधार कार्ड का नंबर चेक कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। मेजबान भोपाल एसबीआई फुटबॉल के फाइनल में मुकाबला अब केरल से होगा। ऑल इंडिया एसबीआई इंटर सर्कल फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबान भोपाल सर्कल ने सेमीफाइनल में अमरावती सर्कल पर 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में केरल ने गुवाहाटी पर 5-0 से हराया। फाइनल मुकाबला आज रविवार को खेला जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण मैदान पर पहला सेमीफाइनल भोपाल और अमरावती के बीच खेला गया। मेजबान भोपाल की टीम ने पूरे समय तक मैच पर अपनी पकड़ बनाकर रखी। भोपाल ने यह मुकाबला 3-0 से
से जीतकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया। मैच का पहला गोल 12वें मिनट में अनूप सक्सेना ने कर भोपाल को बढ़त दिलाई। पीएनबी अकाउंट होल्डर्स की जागी किस्मत, एक क्लिक करते ही मिल रहा 10 लाख रुपए का फायदा। अगर आपके पास कोई काम नहीं तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं कि पैसा कमाने के लिए सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब सरकारी व गैर सरकारी तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को छप्पर फाड़ कमाई करने का मौका दे रही है। देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़े बैंकों में शुमार पीएनबी इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। आप पीएनबी अकाउंट होल्डर्स हैं तो फिर आराम से 10 लाख रुपए तक का फायदा आराम से उठा सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अब यूपीआई पर कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। इस बैंक ने शुरू किया ये नया फीचर। देश के सबसे बड़े निजी बैंक के पेमेंट्स के हेड पराग राव ने कहा कि इस कदम से ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए ज्यादा सहूलियत और सुविधा मिलेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा राय ने कहा कि उनका भरोसा है कि यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक करना इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इससे कई मामलों में अलग अलग कारोबार के लिए यूपीआई इस्तेमाल करने को बढ़ावा मिलेगा। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक इसके बाद यूपीआई पर अपने क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। गिरते गिरते 25वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में गिरावट का सिलसिला जारी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में तेजी रही, लेकिन 4 में गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इससे अडानी की नेटवर्थ में 1.15 अरब डॉलर की गिरावट आई और यह 49.1 अरब डॉलर रह गई। अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब 25वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 71.5 अरब डॉलर की गिरावट। पिछले साल सितंबर में वह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे और उनकी नेटवर्थ 150 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई थी, लेकिन 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कहा विदेशी भी चाहते हैं ऐसा। सोशल मीडिया पर चर्चित एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे सिद्धि प्राप्त है, जो किसी भी व्यक्ति की मन की बात को जान लेते हैं और समस्या का समाधान भी बता देते हैं। जी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। उन्होंने बीते दिन बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विदेशी भी ऐसा देश चाहते हैं जहाँ हम हिंदुत्व, गर्व और जातिवाद को एक तरफ रखकर कह सके कि हम हिंदुस्तानी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम सरकार से कोई मांग नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ट्विटर पर मांग उठी, हिंदी में चाहिए ब्राह्मण द ग्रेट, 4 माह बाद बनारस में होगा विमोचन। मध्य प्रदेश के आईएएस न्यास खान की किताब ब्राह्मण द ग्रेट किताब खूब चर्चा में है। अंग्रेजी में लिखी किताब का विमोचन अगले माह मार्च में भोपाल में होगा। अब तक 7 किताब लिख चुके आईएएस न्यास खान की किताब ब्राह्मण द ग्रेट किताब कवर को 3 दिन में 40,000 लोग देख चुके हैं। इसके हिंदी अनुवाद की ट्विटर पर मांग की जा रही है। 4 माह बाद हिंदी में महान ब्राह्मण नाम से किताब आएगी। इसका विमोचन बनारस में होगा। आईएएस न्यास खान की किताब में कहा गया है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों को मिलकर काम करना होगा, इससे ही भारत सुपर पावर बन सकेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। किताब में बताया गया है कि क्षत्रिय की शक्तिशाली भुजाएं और ब्राह्मणों का सुपर ब्रेन मिलकर देश को सुपर पावर बना सकते हैं। इतिहास में भी क्षत्रिय ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राज्य की रक्षा करके अपना गौरव बढ़ाते थे। देसी नस्ल के मवेशियों के लिए केंद्र ने बनाया खास प्लान, अब पशुपालक हो जाएंगे मालामाल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में लगभग आधी स्वदेशी पशुधन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है और कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस दिशा में काम कर रहा है और देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। ICAR द्वारा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के बाद तोमर ने कहा, देश का लगभग आधा पशुधन अब भी वर्गीकृत नहीं है। हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी ताकि इन नस्लों को बचाया जा सके। अधिकारियों की लापरवाही, अवकाश के दिन तय कर दी 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 23 मार्च को अवकाश के दिन 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। अब जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, शिक्षक, प्राचार्य और विद्यार्थी असमंजस में है। अभिभावक भी चिंतित है कि आखिरकार अवकाश के दिन परीक्षा होगी या नहीं। दरअसल 23 मार्च को चेती चांद त्योहार है। इस दिन मध्य प्रदेश शासन ने अवकाश घोषित किया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के कैलेंडर में 23 मार्च को अवकाश नहीं है। इस दिन 5वीं और 8वीं दोनों कक्षा का गणित विषय का पेपर है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। 5वीं की परीक्षा 31 मार्च और 8वीं की 1 अप्रैल को खत्म।
मध्य प्रदेश में जारी रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला। वर्तमान में उत्तर भारत में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से हवा का रुख उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। राजस्थान एवं गुजरात में वातावरण गर्म बना हुआ है। वहां से आ रही हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। शनिवार को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ली 62 रनों की बढ़त। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन का खेल खेला गया। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम 262 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 61 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत से 62 रनों की बढ़त ले ली। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।